नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस से रिलेटेड। ठीक है, आज हम जानेंगे हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी क्या होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए और इनका प्रिवेंशन करना प्रिवेंट करना इनको क्यों ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे ए टू जेड। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर हर एक तरीके की चीज़ मिलती है, चाहे तो वो साइंटिफिक तरीका हो, चाहे वो एजुकेशनल तरीका हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं जो बी ओ सी होता है हेपेटाइटिस। आमतौर पर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। जो बी ओ सी होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बाकी ए और ई और डी की तुलना में। ठीक है, जो ए ई डी होता है हेपेटाइटिस, इनकी तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बी ओ सी। ठीक है, तो होते क्या है दोस्तों, ये वायरस होते हैं सभी, जैसे कि ए हो गया, बी सी डी ई, 5 तरीके के वायरस होते हैं, जिनमें से बी ओ सी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बी ओ सी दोस्तों अगर देखा जाए तो डायरेक्टली आपके लीवर को प्रभावित करते हैं, लीवर को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, फैलने का तरीका लगभग एच के जैसे ही है, जिस तरीके से एच फैलता है सेम उसी तरीके से बी ओ सी फैलता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, निडल सिरिंज शेयरिंग के माध्यम से, जो एक इंजेक्शन दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, इस तरीके से लगाते हैं, उसकी वजह से भी फैल सकता है। और जब आप सैलून की शॉप पे जाते हो तो वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि सैलून उसने करवाया है, उसका ब्लड किसी भी तरीके से सैलून के इक्विपमेंट में लगता है और फिर वो हमारे बॉडी के किसी भी माध्यम से वो अंदर जाता है, कट के माध्यम से, किसी भी तरीके से, तो सामने वाला भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और बाकी दोस्तों एक सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इसका मतलब ये है कि अनियमित इरेगुलर सेक्स करना, जैसे कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स को बदलना। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है, चाहे तो एच का हो, चाहे वो हेपेटाइटिस का। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपको प्रोटेक्ट करने का मेरा मतलब ये है, आपको प्रिवेंट करने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी मैंने रीजंस बताए, कॉजेस बताए, इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इस तरीके की चीज़ों को रोक लेते हो तो आप भविष्य के लिए सिक्योर हो जाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है, ऐसा बीमारी है जो साइलेंट किलर के रूप में होता है। पता नहीं लगता व्यक्ति को कि मेरे अंदर हेपेटाइटिस है या नहीं है, मैं पॉजिटिव हूँ या नहीं हूँ। नॉर्मल लाइफ चलती है। इवेंचुअली आपको सिम्टम्स ही नजर नहीं आएंगे जब तक बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टेजेस में, जब तक ये बीमारियां नहीं पहुंच जाएंगी। ठीक है, हेपेटाइटिस ए और बी, सॉरी बी और सी। ठीक है, होता क्या है, जब किसी भी तरीके से ये शरीर के अंदर एंटर करता है, चाहे तो वो बी हो चाहे वो सी हो, ये डायरेक्टली आपके लीवर में जाकर बैठ जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो घुसते ही उसको किल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आप के अंदर वो वायरस जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी उसको तुरंत मार देगी, अगर मजबूत है तो। अगर नहीं है दोस्तों तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि वो जो बैक्टीरिया है, वो जो वायरस है, वो आपके शरीर के अंदर जाकर बैठ जाएगा, नहीं लीवर के अंदर जाकर बैठ जाएगा। वो इंतजार करेगा आपकी इम्यूनिटी वीक होने का। जब तक आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, उसके अंदर ही बैठा रहेगा। किसी भी रीजन की वजह से, जैसे कि आपको टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, आपकी इम्यूनिटी एकदम से अचानक डाउन हो जाती है, उस टाइम पे वो बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है, अपनी संख्या को दुगना करना स्टार्ट कर देता है, मल्टीपल करता है, 2 की 4, 4 की 6, 6 की 12, 12 की 24, इस तरीके से। ठीक है, और बहुत कम दिनों के अंदर लाखों में संख्या कर लेता है। फिर होता क्या कि आपका जो लीवर है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि स्वेलिंग होती है। ठीक, अगर स्वेलिंग होगी तो फिर क्या होगा दोस्तों कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और भूख नहीं लगेगी, वजन कम होगा। ठीक है, और कमजोरी, थकान, हल्का बुखार और पसीना आना, खुजली चलना, घबराहट हो रहा है, इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर समय रहते अगर आप जाकर इसको ट्रीट करवा लेते हो, तो इसका डायग्नोस कर लेते हो, तो फिर ये है कि आप सिरोसिस वाली कंडीशन में नहीं पहुंचोगे। ठीक है, अगर आप ज्यादा लेट कर देते हो तो फिर सिरोसिस डेवलप हो जाता है, उसके बाद कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो बेहतर है कि भले आप स्वस्थ हो, आपको कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहा, अपने जीवन काल में एक बार हेपेटाइटिस सी बी की जांच जरूर करवाएं। इसके अलावा एचआईवी की भी जरूर जांच करवाएं, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी होता है। अपने लाइफ में कम से कम एक बार ये दोनों टेस्ट जरूर करवाएं। ठीक है, क्योंकि इसके सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में नजर नहीं आते, बहुत लेट स्टेज में जब आप पहुंच जाते हो तो डेंजरस स्टेजेस में तब जाकर इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप बात करते हैं इसको ट्रीट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए तो देखो दोस्तों, जो बी है और जो सी है, दोनों वायरस है। बी कंप्लीट तरीके से क्यूरेबल नहीं है, मतलब एक तरीके से कहते हो हम इसको ट्रीट करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट चलता है, पेशेंट जो होता है उसको लॉन्ग लाइफ, यानी कि पूरे जीवन भर मेडिसिन लेनी पड़ती है। मेडिसिन सपोर्ट पर ही वो व्यक्ति स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जी सकता है। लेकिन ये नहीं कि हम ये नहीं कह सकते कि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जो बी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते एंटीवायरल मेडिसिन देकर। ठीक है, और जो सी है इसको कंप्लीट तरीके से क्योर किया जा सकता है। 2 से 3 हफ्तों की मेडिसिन होती है, कभी कभी रेयर कंडीशन में 3 महीने की मेडिसिन भी दी जाती है एंटीवायरल, जो कि बहुत इफेक्टेड मेडिसिन आई है मेडिकल साइंस में। पहले इनका इलाज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था जो इंजेक्शन लगाए जाते थे, लेकिन आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छी मेडिसिन बनाई है इन दोनों के लिए। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस सी है उसको पूरी तरीके से हम क्योर कर लेते हैं। 95% जो केसेस होते हैं कंप्लीट तरीके से सही हो जाते हैं, कि उनके शरीर से जो वायरस होता है कंप्लीट तरीके से मर जाता है, तो बाहर हो जाता है। ठीक है, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाती है। और लेकिन जो बी है इसके हम संख्या को कम कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका जो नंबर है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव भी हो सकती है बी की, लेकिन जो वायरस है पूरी तरीके से जाएगा नहीं। बहुत जिद्दी वायरस होता है जो बी होता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम डायबिटीज को करते हैं, शुगर को करते हैं, जो डेली बेसिस में मेडिसिन लेना होता है, उसी तरीके से हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों बी और सी के बारे में, हेपेटाइटिस। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ आई होगी। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से रोक लेना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से रोक हम प्रिवेंट कर सकते हैं पहले से। तो देखो दोस्तों,
पहली बात, छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई ऐसा डिसीज़ नहीं है कि सामने से आपको नज़र आएगा कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति है तो ये मुझे इन्फेक्टेड करेगा, हमें इसको खाने से ये फैलेगा, नहीं। ये हाथ से छूने से, खाने से और एक-दूसरे का जो ईट होता है वो शेयरिंग करने से नहीं फैलता। बेसिकली देखा जाए तो इसका जो फैलने का तरीका है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का है। जैसे कि अगर इन्फेक्टेड रक्त किसी भी तरीके से आपके शरीर के अंदर जाता है तो तभी जाकर आप होगे। अगर आप कोई पेशेंट है उसका आप झूठा खाना खाते हो तो नहीं फैलेगा, हाथ मिला दो उससे तो नहीं फैलेगा, उसके साथ में रहते हो तो नहीं फैलेगा। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करोगे फैल जाएगा। किसी भी तरीके की कोई इस तरीके का जब आप सैलून की दुकान पर जाते हो, जो इक्विपमेंट होते हैं जिनसे सैलून की जाती है, वहाँ पर अगर इन्फेक्टेड कोई वायरस है तो वो अगर शरीर के अंदर गया तो आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो उसको देखना है कि भाई आपको ज़्यादातर कोशिश करना है कि घर पे ही सेविंग्स की जाए, घर पे ही दोस्तों। आप हेयर कट तो नहीं करवा सकते, हेयर कट के लिए तो जाना पड़ेगा, लेकिन हेयर कट में इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन जो पीछे उसरा लगता है उसकी वजह से फैल सकता है, ठीक है। वो बहुत श्योरिटी के साथ में, गारंटी के साथ में उससे पहले पूछ लेना चाहिए कि वास्तव में आपने इसकी ब्लेड चेंज करी है और ये सही इक्विपमेंट है जिससे आप हमारा सेविंग कर रहे हो, ठीक है। और हो सके तो साथ में एक सैनिटाइजर ले जाए, सैनिटाइजर से थोड़ा सा उसको सैनिटाइज करके भी आप आगे की चीज़ें करवा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है दोस्तों, ठीक है। और इससे बचना, इसका बचाव ही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये साइलेंट किलर की तरह होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने बड़ी लेवल पे जाके इस रोग से ग्रसित हो जाओगे, क्योंकि ये शुरुआती स्टेजेस में किसी भी तरीके के सिम्टम्स नहीं देगा, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको हेपेटाइटिस बी एंड सी बहुत अच्छे तरीके से, कंप्लीट तरीके से सारा कुछ समझ आ चुका होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।